हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं पाया जाता। इनमें किसी भी प्रकार की मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन भी नहीं होता है। वंस अगेन वी रिपीट, साइनोबैक्टीरिया में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो एब्सेंट होती है। इसके अलावा इनमें कुछ विशेष संरचनाएं बनती है, जैसे एकाइनेट, हॉर्मोगोनिया, हॉर्मोसिस्ट और दूसरे स्पोर्स का फॉर्मेशन जो है वो रिप्रोडक्शन के दौरान पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इनमें ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ पैरासेक्सुअल पाथवे इनमें पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। फर्स्ट है बाइनरी फिशन। यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी जो है साधारणतया इस मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करती है। इस मेथड में जो सेल जो होती है, सेल में बाहर से अंदर की तरफ सेंटर की ओर एक सेप्टम का फॉर्मेशन होता है और जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है और दो सेल्स जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे माइक्रोसिस्टिस में जो कॉलोनी होती है वो छोटे छोटे भागों में टूट जाती है और प्रत्येक भाग जो है वो एक कंप्लीट कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्मोगोन्स। हॉर्मोगोन्स ट्राइकोम्स के छोटे सेगमेंट होते हैं जो एक या अधिक कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। इसके लिए हम पहले ही डायग्राम देख लेते हैं। ये आपको नोस्टॉक का फिलामेंट दिख रहा है। ये नोस्टॉक फिलामेंट दो सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक सेगमेंट को हॉर्मोगोनिया कहेंगे और प्रत्येक सेगमेंट जो है न्यू फिलामेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हॉर्मोगोनिया आर मोटाइल फिलामेंट ऑफ सेल्स फॉर्म्ड बाय सम साइनोबैक्टीरिया इन द ऑर्डर नोस्टोकेल्स एंड स्टिगोनिमेटेलिस। यानी नोस्टोकेल्स और स्टिगोनिमेटेलिस की ये हॉर्मोगोन्स फॉर्मेशन की विशेषता होती है। साइनोबैक्टीरिया में हॉर्मोगोन्स का फॉर्मेशन जो है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस के समय अधिक देखा गया है। इसमें क्या होता है कि हॉर्मोगोनियम डिफरेंशिएशन क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट जो होते हैं उनमें हॉर्मोगोन्स का डेवलपमेंट जो है वो अधिक देखा गया है। किस तरह से होता है? तो जो प्लांट होस्ट होते हैं जिनके अंदर ये साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोसिस में रहते हैं, वे प्लांट होस्ट जो है एक हार्मोगोनियम इंड्यूसिंग फैक्टर सीक्रेट करते हैं, HIF। ये फैक्टर जो है साइनोबैक्टीरिया को इंड्यूस करता है कि उनमें हॉर्मोगोनिया का फॉर्मेशन हो। अब ये हॉर्मोगोनिया जो है वो प्लांट होस्ट पर पहुंच जाते हैं। हॉर्मोगोनिया का प्लांट होस्ट से कांटेक्ट होने के बाद में ये जो साइनोबैक्टीरिया है उनमें हेटेरोसिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हेटेरोसिस्ट जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में कार्य करते हैं। इस तरह से जो है पहले हॉर्मोगोनिया का फॉर्मेशन होगा और हॉर्मोगोनिया का फॉर्मेशन होने के बाद में साइनोबैक्टीरिया प्लांट होस्ट के कांटेक्ट में आ जाते हैं
और प्लांट होस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद में होर्मोगोनिया जो हेटेरोसिस्ट बनाएंगे और ये हेटेरोसिस्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करेंगे। तो इस तरह से हार्मोन्स जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के अलावा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स जो है वो कुछ वेजिटेटिव सेल्स के प्रोटोप्लास्ट के बार बार डिवाइड होने से बनते हैं। पहले ये एंडोस्पोर जो है वो नेक्ड होते हैं और स्वतंत्र होने पर ये एंडोस्पोर अपने चारों ओर पतली भित्ति स्रावित कर लेते हैं और जर्मिनेट होकर नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। डर्मोकार्पा के अंदर ये विशेषता पाए जाते हैं। एंडोस्पोर का फॉर्मेशन जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इसके अलावा लैक ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो भी एंडोस्पोर फॉर्मेशन को ट्रिगर करते हैं। इन एंडोस्पोर फॉर्मेशन द बैक्टीरियम डिवाइड विद इन इट्स सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर ही बैक्टीरियम जो है वो डिवाइड होती है और ये एंडोस्पोर जो है बैक्टीरिया को प्रतिकूल परिस्थितियों को पार करने में मदद करते हैं और जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाती है तो ये एंडोस्पोर जो है वेजिटेटिव स्टेट में आकर नया फिलामेंट बना लेते हैं। एंडोस्पोर जो है वो बहुत ही रेजिस्टिव होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक ये जो है अपने आप को जीवित रख पाते हैं। तो डाइपिकोलिनिक एसिड वह सब्सटेंस है जो इनकी रेजिस्टिविटी का कारण है। एंडोस्पोर कैन सर्वाइव विदाउट न्यूट्रिएंट्स। दे आर रेजिस्टेंट टू अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन, डेसिकेशन, हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीम फ्रीजिंग एंड केमिकल डिसइंफेक्टेंट। जैसे कि आप इस एंडोस्पोर को देख सकते हैं, डाइपिकोलिनिक एसिड यहाँ उपस्थित है और इसमें जो है आउटर कोट और इनर कोट पाया जा रहा है और इन दोनों के बाहर एक्सोस्पोरियम जो है वो आपको दिखाई दे रही है। दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ए काइनेट के द्वारा। ए काइनेट जो है वो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के बीच में पाए जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ वेजिटेटिव सेल्स जो है फूड स्टोरेज करके आकार में बढ़कर और पीले और भूरे रंग की हो जाती है और अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर लेते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, थिक वॉल इनके चारों ओर बन जाती है। इन सेल्स को एकाइनेट कहते हैं। ये हेटेरोसिस्ट के पास में भी होती है, जैसे यहाँ इस डायग्राम में आपको हेटेरोसिस्ट के पास में एकाइनेट दिख रहे हैं और दूर दूर भी होती हैं और ये भी जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में ये जीवित रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर अंकुरित होकर नए प्लांट थैलस को फॉर्मेशन करते हैं। What is the difference between akainate and hypnospore? Hypnospore is a non-motile asexual spore formed within a cell, the wall of which is distinct from the parent cell. यानी हिप्नोस्पोर और पेरेंट सेल की वॉल जो है वो क्लियर होगी और अलग अलग होगी, लेकिन akainate is a non-motile asexual spore formed within a cell, the wall of which is fused दैट ऑफ पेरेंट सेल। यानी akainate की जो वॉल होती है वो पेरेंट सेल के साथ में फ्यूज दिखाई देती है। थर्ड वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है नैनोस्पोर। नैनो का मतलब है बहुत छोटे, तो नाम से ही क्लियर हो रहे हैं ये स्पोर्स जो है वो बहुत छोटे होते हैं और ये स्पोर्स जो है वो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में बहुत तेजी से डिवीजन होने से फॉर्म होते हैं। किसमें? माइक्रोसिस्टिस में मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। दे जर्मिनेट इन सिटू एंड फॉर्म न्यू कॉलोनी। इन सिटू इनका जर्मिनेशन हो जाता है, यानी जहाँ ये फॉर्म होते हैं वहीं पर ही जर्मिनेट होकर नई कॉलोनी बना लेते हैं।
नेक्स्ट इज एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर जैसे कि नाम से पता चल रहा है बाहर की तरफ बनने वाले स्पोर। तो ये स्पोर जो है वो बैक्टीरिया में बाहर की तरफ बनते हैं, जैसे कि ना इसमें डायग्राम में आपको क्लियर हो रहा है। अब हम सिमिलरिटी बिटवीन एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर। तो एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर जो है वो दोनों ही अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में बनते हैं, दोनों ही यूनिसेल्युलर होते हैं, दोनों ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं और दोनों ही न्यूट्रिएंट की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर। तो एंडोस्पोर is a structure formed by bacteria to survive under unfavorable environmental condition consisting of DNA and a small amount of cytoplasm. और exospore is a asexual spore that is separated from mother cell. ठीक है, तो एंडोस्पोर जो है बैक्टीरिया के भीतर बनता है, लेकिन एक्सोस्पोर जो है वो मदर सेल से सेपरेटेड रहता है, यानी बाहर की तरफ बनता है। एंडोस्पोर जो है बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन एक्सोस्पोर जो है वो फंजाई और एल्गी में भी पाए जाते हैं। थर्ड है एंडोस्पोर आर फॉर्म्ड इनसाइड द मदर सेल एंड एक्सोस्पोर आर फॉर्म्ड नियर द एंड ऑफ मदर सेल। फोर्थ है सेल डिवीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पोर। सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट नहीं होता है एंडोस्पोर में, लेकिन एक्सोस्पोर में आर प्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, यानी एक्सोस्पोर में क्लियर सेल डिवीजन पाया जाता है। फिफ्थ है एंडोस्पोर आर रिलीज बाय रप्चरिंग द मदर सेल एंड एक्सोस्पोर आर रिलीज बाय बडिंग। ओके, सिक्स्थ है ओनली वन एंडोस्पोर कैन बी प्रोड्यूस, मोस्ट कॉमनली ओनली वन एंडोस्पोर कैन बी प्रोड्यूस पर वन ऑर्गेनिज्म, सेवरल एक्सोस्पोर कैन बी produced by one organisms. फोर्थ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है हेटेरोसिस्ट फॉर्मेशन इन साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी के स्टिगोनिमेटेलीज और ऑसिलेटोरियसी को छोड़कर सभी नोस्टोकैलीज के सदस्यों में हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। हेटेरोसिस्ट जो है वो अपनी उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, या तो टर्मिनल हेटेरोसिस्ट और दूसरा जो है इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट। टर्मिनल हेटेरोसिस्ट जो है वो एक फिलामेंट के एंड पर बनता है और इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट जो है वो फिलामेंट के बीच में पाए जाते हैं। हेटेरोसिस्ट जो है ये वेजिटेटिव सेल्स से क्लियर कट जो है डिस्टिंक्ट ये दिखाई देते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर द ओनली ऑर्गेनिज्म एबल टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस दैट कैन आल्सो फिक्स नाइट्रोजन। मैनी बट नॉट एट ऑल आर विग्रस नाइट्रोजन फिक्सर। साइनोबैक्टीरिया ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनमें ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी पाया जाता है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के कंट्रास्टिंग होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ऑक्सीजन जो है वो नहीं पाई जानी चाहिए, लेकिन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होती है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य इनमें कैसे होगा? तो इस कार्य के लिए जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें काफ़ी कुछ जो है मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं। Nitrogen fixing cyanobacteria produce a special type of cell, the heterocyst, within which nitrogen is fixed. तो नाइट्रोजन फिक्सिंग वाली जो साइनोबैक्टीरिया है इसकी सभी सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता, केवल हेटेरोसिस्ट में फिक्सेशन होता है और बाकी जो सेल्स होती है उनमें फोटोसिंथेसिस का कार्य चलता रहता है।
The conversion of atmospheric nitrogen to ammonia take place under highly anaerobic condition that only the heterocysts are able to provide. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में चेंज करना इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस कार्य के लिए एनाएरोबिक कंडीशन आवश्यक है और एनाएरोबिक कंडीशन जो है वो हेटेरोसिस के द्वारा आसानी से प्रोवाइड कर दी जाती है। इस एनाएरोबिक कंडीशन को प्रोवाइड करने के लिए जो हेटेरोसिस सेल्स होती हैं उनमें फोटोसिस्टम सेकंड इज ब्लॉक्ड, यानी फोटोसिस्टम सेकंड को ब्लॉक कर दिया जाता है। फोटोसिस्टम सेकंड को ब्लॉक करने पर हेटेरोसिस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होगा और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होने से नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य आसानी से हो जाएगा। तो हेटेरोसिस्ट are specialized nitrogen fixing cell formed during the nitrogen starvation by some filamentous cyanobacteria as Nostoc, Punctiforme, Cylindrospermum, Stagnale, Anabina spherica. They fix nitrogen from dinitrogen in the air using the enzyme nitrogenase in order to provide the cells in the filament with nitrogen for biosynthesis. तो नाइट्रोजिनेस इज इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन। नाइट्रोजिनेस एंजाइम जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक है लेकिन ऑक्सीजन के द्वारा इनएक्टिवेट हो जाती है। सो द हेटेरोसिस मस्ट क्रिएट ए माइक्रो एनाएरोबिक एनवायरनमेंट। तो हेटेरोसिस में कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जा रही है जैसे कि यहाँ 5 विशेषताएं बताई गई है जो इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशल बनाते हैं। फर्स्ट है produce 3 additional cell wall including one of glycolipid that form a hydrophobic barrier to oxygen. हेटेरोसिस में अतिरिक्त 3 कोशिका भित्तियां पाई जाती है, उनमें से एक में ग्लाइकोलिपिड होता है और ग्लाइकोलिपिड होने के कारण ये वॉल जो है ऑक्सीजन के लिए प्रतिरोधी होती है, तो ऑक्सीजन हेटेरोसिस में नहीं पहुंच पाएगी। दूसरा, हेटेरोसिस में नाइट्रोजिनेस एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। तीसरा, हेटेरोसिस में फोटोसिस्टम सेकंड का डिग्रेडेशन हो जाता है, यानी फोटोसिस्टम सेकंड उनमें नहीं पाया जाता, जिससे ऑक्सीजन नहीं बनेगी और ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो नाइट्रोजिनस एंजाइम अपना कार्य कर पाएगा। प्रोड्यूस प्रोटीन दैट स्कैवेंज एनी रिमेनिंग ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन उपस्थित है तो उसको प्रोटीन के द्वारा जो है क्लियर कर दिया जाएगा। कंटेन पोलर प्लग कंपोज्ड ऑफ साइनोफाइसिन विच स्लो डाउन सेल टू सेल डिफ्यूजन। अन्य वेजिटेटिव सेल्स से हेटेरोसिस में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन रोकने के लिए इनमें पोलर प्लग्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हेटेरोसिस सेल्स जो है वो किस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ओरिएंट हो जाती है। इसके अलावा इनमें जो है हेटेरोसिस सेल्स जो है में जो लैमेली है वो भी बहुत छोटे छोटे खंडों में पाई जाती है और सिरों की तरफ यानी उनके एंड्स की तरफ जो है कलेक्ट हो जाती है और मध्य का भाग जो है वो उनमें लैमेली नहीं पाई जाती। The cyanobacteria usually obtain a fixed carbon by photosynthesis. The lack of water splitting in photosystem second prevent heterosis from performing photosynthesis. So the vegetative cell provide them with carbohydrate, which is thought to be sucrose. The fixed carbon and nitrogen sources are exchanged through channels between the cells in the filament. यानी कि वेजिटेटिव सेल्स में कार्बन का फिक्सेशन होता है
ये फिक्स्ड कार्बन जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में हेटेरोसिस्ट को प्रोवाइड करा दिया जाता है, और हेटेरोसिस्ट में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ये नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में वेजिटेटिव सेल्स को प्रोवाइड करा दी जाती है। यानी कार्बोहाइड्रेट और अमोनिया का वेजिटेटिव सेल और हेटेरोसिस में एक्सचेंज हो जाता है। हेटेरोसिस मेंटेन फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है वो हेटेरोसिस में पाया जाता है, जिससे कि इनमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और ये एटीपी जो है इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए आवश्यक है। हेटेरोसिस की कुछ और विशेषताएं। हेटेरोसिस जो है लार्जर देन वेजिटेटिव सेल, कई कोशिकाओं से बड़े होते हैं, होलो लुकिंग होते हैं, खोखले दिखते हैं, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव होते हैं। फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है। और हेटेरोसिस के फॉर्मेशन के लिए मोलिबेडनम और लो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो वेजिटेटिव सेल से हेटेरोसिस का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, ये हम कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। द सेल एनलार्जेस, वेजिटेटिव सेल जो है वो बड़ी हो जाती है, ग्रैनुलर इंक्लूजन डिक्रीज हो जाता है, उसके अंदर जो भी कणिकामय पदार्थ होते हैं वो कम हो जाते हैं, फोटोसिंथेटिक लैमेली रीओरिएंट हो जाते हैं। रीओरिएंट का मतलब दोनों सिरों की तरफ चले जाते हैं। द वॉल फाइनली बिकम ट्रिपल लेयर्ड, 3 स्तरीय कोशिका भित्ति बन जाती है। उसमें से जो मिडल लेयर होती है वो तो होमोजीनियस होती है, लेकिन इनर लेयर जो है तो होती है वो लैमिनेटेड या परतीय होती है। द सेनेसेंट हेटेरोसिस्ट अंडरगोज वैक्यूलेशन एंड फाइनली ब्रेक ऑफ फ्रॉम द फिलामेंट कोजिंग फ्रेगमेंटेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कंप्लीट होने के बाद में क्या होगा कि जो हेटेरोसिस्ट है उनमें वैक्यूल बन जाते हैं, और फिलामेंट जो है उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, और जो फ्रेगमेंट आपको बनते हैं वो आपको पता है उनको क्या कहते हैं, होर्मोगोनिया। और ये होर्मोगोनिया अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। The cyanobacteria that perform heterocyst are divided into the order Nostochales and Stegonematales, which form simple and branching filament respectively. Together they form a monophyletic group with very low genetic variability. Monophyletic ग्रुप क्या होते हैं, जिसके एंसिस्टर जो है वो समान होते हैं, यानी नोस्टोकेलीज और स्टिगोनेमेटेलीज के एंसिस्टर जो है वो कॉमन होते हैं, और इन दोनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य होता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उन्हीं फिलामेंट में होता है जिनमें हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी टेक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। First importance is cyanobacteria are the first organism to have two photosystem. Two photosystem means photosystem first and second, and to produce organic material. Organic material means carbohydrate, and give off O2 as by-product. Show photosynthetic activity. Cyanobacteria fix or convert atmospheric nitrogen into usable form through nitrogen fixation when other forms are unavailable. Means cyanobacteria एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन यानी N2 को अमोनिया में परिवर्तित कर देते हैं, और इस अमोनिया को प्लांट्स एब्जॉर्ब करके अपने मेटाबॉलिज्म में यूज़ करते हैं। परंतु ये प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। Symbiotic relationship, they have symbiotic relationship with protozoa, fungi and nitrogen fixing species form association with angiosperm. साइनोबैक्टीरिया जो है प्रोटोजोआ, फंजाई और एंजियोस्पर्म के साथ में सिम्बायोटिक रूप से पाए जाते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक पार्टनर इन मोस्ट ऑफ द लाइकेन एसोसिएशन। लाइकेन क्या होते हैं, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं। एल्गी के रूप में साइनोबैक्टीरिया मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं।
इसके अलावा एनाबिना जो है वो एनाबिना एजोला कॉलोनाइज द वाटर फ्लोटिंग फर्न। टेरिडोफाइट के अंदर एनाबिना एजोलाई जो है वो सिम्बाइसिस के रूप में पाए जाते हैं और वहाँ पर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। साइनोबैक्टीरिया आल्सो कॉलोनाइज द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। द कोरोलाइड रूट ऑफ साइकस आर गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस एसोसिएशन। जिम्नोस्पर्म जैसे कि साइकस की कोरोलाइड रूट में भी साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक रूप से उपस्थित होते हैं। Spirulina are sold in market due to their nutritive value. Spirulina tablet are sold all over the world as health food. बायोटेक्नोलॉजी में इनका क्या यूज़ है? तो यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया जैसे कि सिनकोसिस्टिस स्पीसीज और PCC6803 ऐसे फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जिनका जीनोम जो है पूरी तरह से सीक्वेंस कर लिया गया है, यानी जान लिया गया है। तो बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी इनके ऊपर कार्य हो रहा है। Cyanobacteria may possess the ability to produce substance that could one day serve as anti-inflammatory agent and combat bacterial infection in human। यानी ह्यूमन में बैक्टीरियल डिजीज को क्योर करने के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। Cyanobacteria are cultured in specific media. Cyanobacteria can be helpful in agriculture as they have capability to fix atmospheric nitrogen to soil। तो एग्रीकल्चर में कैसे हेल्पफुल होते हैं? साइनोबैक्टीरिया जो है सॉइल जो है उसकी उर्वरता को बढ़ाते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के रूप में कार्य करके। Recent research has suggested the potential application of cyanobacteria to the generation of renewable energy via converting sunlight into electricity. Currently, efforts are underway to commercialize algae-based fuels such as diesel, gasoline, and jet fuel.